कितने देशों तक युद्ध की आग फैलने वाली है, अगले 1 घंटे में आपको विस्तार से दिखाएंगे। इस खास पेशकश में मेरे साथ मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा वॉर रूम से मौजूद रहेंगे। हर अपडेट आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए बात करेंगे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी, ये पूरी अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। और साथ ही देखिए, मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच में घमासान की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इजराइल ईरान के बीच में ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं। वहीं ईरान और इजराइल युद्ध का दायरा 7 देशों तक फैल चुका है। और आपको बता दें किस तरीके से ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरानी शहरों को टारगेट किया है, साथ ही तेहरान में भी मिडिल ईस्ट और कई देशों में अमेरिकी बम जिस तरीके से निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी जंग का बारूदी बम जो है वो बरस रहा है। पाकिस्तानी आर्मी और अफगान लड़ाकों के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस बार आर पार की जंग लड़ने को तैयार है और इसलिए हम कह रहे हैं कि दुनिया में विश्व युद्ध का सायरन बज गया है। और इस बीच ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इजरायली हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का बड़ा दावा हुआ है। रक्षा मंत्री आमिर नासिर जदेह की मौत का दावा है। रक्षा मंत्री के अलावा ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर के भी मारे जाने की खबर आई है। और साथ ही देखिए, हालांकि ईरान ने अब इस बड़ी खबर पर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन लगातार ताबड़तोड़ ईरान भी जो है इजराइल के कई शहरों पर हमले कर रहा है। और अब ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का बड़ा दावा इजराइल कर रहा है। इसके अलावा युद्ध से जुड़ी 50 बड़ी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे ईरान से लेकर के इजराइल तक बारूद बरस रहा है और धुआंधार जो है वहां पर बॉम्बार्डिंग हो रही है। ये तस्वीरें देखिएगा, ये 50 अलग अलग तस्वीरें एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि कैसे वैश्विक परिपाटी पर जो है ये कैसे बॉम्बार्डिंग हो रही है। और ये तस्वीर कितनी लोगों को हैरान और परेशान करती नजर आ रही है। फिलहाल जो है वो अपडेट हर घंटे बदलती नजर आ रही है, तस्वीर फिलहाल बदलती नजर आई है। लेकिन 2 बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको एबीपी न्यूज ने आपको अपडेट किया था कि कैसे टॉप कमांडर जो है ईरान के मारे जा चुके हैं और रक्षा मंत्री जो अब वो भी मारे जा चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 8 बजे की वो 8 बड़ी कौन सी खबरें हैं जो पूरी दुनिया को इस वक्त परेशान कर रही हैं। और परेशानी की बात इसलिए भी है क्योंकि हालात जिस तेजी के साथ बदल रहे हैं उनमें इस दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक तरफ एपिक फ्यूरी है, एक तरफ रोरिंग लॉयन है, तो ईरान की तरफ से पलटवार हो रहा है। देखिए, पहली बड़ी खबर यह है कि ईरान के खिलाफ इजराइल यूएस ने हमला किया। ईरान के कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुए हैं और ये जो जंग है बढ़ती जा रही है। ईरान की इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दौर भी लगातार चल रहा है और ईरान के कई शहरों पर मिसाइल दागी गई है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। तो कुल मिलाकर 8 देश इसके दायरे में है। ईरान ने खाड़ी में 7 देशों पर बड़े हमले किए हैं और तेहरान में सुप्रीम लीडर के घर पर यह हमला किया गया है। तो यह अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। रूस ने इजरायल यूएस से इस हमले को रोकने के लिए कहा है और अपील की है कि शांति दोनों तरफ से बढ़ती जाए। कई दिनों से दुनिया पर जिस नए महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा था, आखिरकार उस बारूदी जंग की शुरुआत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ वॉर फ्रंट खोल दिया। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने ईरानी शहरों को टारगेट कर ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल अमेरिकी अटैक के बाद ईरान के आसमान में बारूदी धुएं का गुबार उठता देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान समेत चाबहार, पाश्चर, बुशहर, कराज, तबरेज समेत कई शहरों में मिसाइल अटैक हुए। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और राष्ट्रपति के दफ्तर के पास हमले किए गए। जानकारी के मुताबिक ईरान के शहरों पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसों से मिसाइल बरसाई गई। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:47 तक ईरान पर करीब 30 अटैक हो चुके थे। जिस पाश्चर शहर को इजराइल अमेरिका ने टारगेट किया वो रणनीतिक रूप से काफी अहम है।
पाश्चर में राष्ट्रपति का दफ्तर है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ऑफिस है, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का मुख्यालय यहाँ पर है। अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमले ने यह साबित कर दिया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की अधिकतर मिसाइलें अपना निशाना भेदने में कामयाब रही। ईरान पर हमलों के बाद इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। जिस वक्त ये हुआ उस वक्त ABP न्यूज के एडिटर फॉरेन अफेयर्स विशाल पांडे तेल अवीव के गुरियन एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो ये हालात क्योंकि अब इजराइल में बने हुए हैं बंकर्स कुछ इस तरह के यहाँ पर एयरपोर्ट पर हैं, जहाँ लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए कहा जा रहा है, प्रोटेक्टेड एरिया में जाने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा बंकर है यहाँ पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, जहाँ लोग सुरक्षित स्थान पर अब पहुँच रहे हैं। ये प्रोटेक्टेड एरिया है और हम भी इस बंकर की तरफ आए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ है और लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की गई है फोन पर। ये बड़ी खबर है क्योंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि किसी भी वक्त ईरान की तरफ से यहाँ पर पलटवार हो सकता है और ऐसी स्थिति में यहाँ शेल्टर्स की ओर जाने के लिए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग यात्री इजराइल के इस तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अभी भी फंसे हुए हैं और क्योंकि सारी उड़ानें यहाँ रद्द की गई हैं और ऐसे हालात में लोगों को अब शेल्टर्स की ओर जाने के लिए कहा जा रहा है। इजराइल ने इन हमलों को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया है, लेकिन ये फुल फ्लैश्ड वॉर से कम नहीं है। जैसे ही जिनेवा में US ईरान की बातचीत विफल हुई थी, तब से ही मिडिल ईस्ट में युद्ध की हलचल बढ़ गई थी। अमेरिका लगातार खाड़ी देशों में अपने युद्धपोत की तैनाती बढ़ा रहा था। कुछ दिन पहले कतर एयर स्ट्रिप को अमेरिका ने खाली किया था। अमेरिका लगातार ईरान को अपने परमाणु भंडार नष्ट करने की जिद पर अड़ा था। ईरान ने इससे इनकार किया तो ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर शुरुआत कर दी। ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान की मिसाइलों को तबाह कर देंगे। It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. फिलहाल जिस तरह से ईरान ने भी अमेरिकी इजराइल के हमलों का जवाब दिया है, उससे आशंका गहरा गई है कि युद्ध का दायरा बढ़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने एक साथ 5 देशों पर हमले किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने इराक के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और उन्हें यह जानकारी दी कि ईरान की सीमा से सटे हुए इराक में जो भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं, उनको ईरान निशाना बनाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।